जो जो मवासलात है वो भी ना होते, तो मेरा ख्याल है कि ये जरा ज्यादती करे, इतना क्रेडिट तो मियाँ साहब को दें। बस आप कहते हो दे दें। अच्छा, बचते करने में भी हम सोचते हैं कि कर्जे बढ़े हैं पाकिस्तान के, लेकिन बच्चे तो बड़े करते हैं। अगर देखा जाए तो पिछली हुकूमत में अगर 500 700 1000 मनसूबे बने और छोटे मोटे मिला के, कोई दुकानों का इफ्तार से लेके कोई पुल का लेके, तो कैंचियां काटने के लिए खर्चा तो आता होगा ना, गवर्नमेंट कैंची खरीदती होगी वो काटने के लिए। ये एक क्लिप है जी, सोशल मीडिया पे काफी वायरल है इस हुकूमत के एक वजीर का। ये देखें कितनी, ये देखें जरा। क्या कहें जी कि जुबान भी चलती है और दांत भी चलते हैं, दोनों चीजें चलती हैं। अब ये इनकी नाअहलियत इसी से जाहिर है कि एक ही काम आपको दिया है कि फीता काट लें, उसके लिए कैंची भी, जो इतने नाअहल हों कि जनाब फीता काटने के अलावा और कोई काम भी नहीं है इनका, कोई मेगा प्रोजेक्ट लगाने की तो इनसे तवक्को नहीं की जा सकती, और फीता काटने के लिए कैंची भी काम करने वाली ये ना रख सकें, ये इनकी कॉम्पिटेंस लेवल है। लेकिन जैसे आपने कहा, हमने तो सुना था कि इनकी जुबान बहुत चलती है, लेकिन आज पता चल गया कि दांत भी कैंची की तरह हैं। और अगेन मतलब ये खुदा ना खास्ता मिनिस्टर है, खुदा ना खास्ता ये चीफ स्पोक्स पर्सन भी समझे जाते हैं, खुदा ना खास्ता ये सूबा, सबसे बड़ा सूबा पंजाब हमारा, सबसे ज्यादा आबादी के तनासुब से, और पढ़ा लिखा और प्रोग्रेस, मतलब रिलेटिवली पसमानदा सूबा तो नहीं कहा जाता। और सारी दुनिया ने ये देखा होगा। अब मैं क्या बोलूँ इस बात पे कि अगर हमको शर्म आ रही है लेकिन उनको नहीं है। वही ख्वाजा आसिफ अली बात है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इनसे हमने पहले भी कोई शर्म और कोई हया नहीं देखी। और मुझे इस मौसूफ पे पहले भी बड़ा एतराज़ था, बल्कि मैंने शायद आपके प्रोग्राम पे बताया कि एक्चुअली जो जब ये बात चली तो इसी वजह से बात चली, क्योंकि ये मौसूफ मेरे साथ एक प्रोग्राम पे थे और 3-4 वहाँ पे खवातीन थीं और उनके साथ ये बदतमीजी से बात कर रहे थे और वो बेचारी चुप करके बात, मतलब उस तरह जवाब नहीं दे रही थी। तो मैंने फिर इनकी उस वक्त क्लास ली, अप्रैल 2014 की गालिबन बात है। तो मैंने की ठीक ठाक क्लास ली, क्योंकि एक तो आयत नंबर भी गलत कोट कर रहे थे। तो फिर मैंने, जाहिर है मेरी करेक्शन तो बनती थी। प्रोग्राम पे एक और कोई मौलवी साहब भी थे, मुझे नाम भूल रहा है कि कौन थे, इनके पीटीआई से उनका ताल्लुक था। उन्होंने भी मेरी बात को इंडोर्स किया कि नहीं ये ठीक कह रही हैं। बहरहाल वो खबर कप्तान साहब तक गई। तो जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए गई, जिस इंटरव्यू के बाद उन्होंने रिश्ते का पैगाम भेजा, तो उधर किसी ने, को 25 लोग बैठे थे इंटरव्यू के बाद, तो किसी ने इमरान को कहा कि ये है ना वो एंकर जिन्होंने फयाजुल हसन चौहान की उस दिन क्लास ली थी। तो मुझे कहने लगे कि अच्छा, तो आपको क्या पता है कुरान पाक के बारे में। मुझे जाहिर है ये बात लगी, मैंने कहा जी मुझे कैसे पता होगा, सारी नॉलेज तो आपके पास है, सारा तो जो इल्म है, अक्ल कुल है, वो आपके पास है, मुझे कैसे पता होगा, मैं बाहर से आई। तो उन्होंने फिर जो साथ उनके खड़े थे, जो कोई भी शख्स थे, और मलाइका बुखारी भी वहाँ पे थी, तो उन्होंने बताया कि नहीं जी उसने बड़ी बदतमीजी की, और इन्होंने फिर उसको समझाया। और वहाँ पे फोन कॉल्स आ रही थी पीटीआई वालों की कि मैं तो आइंदा पीटीआई को वोट नहीं दूंगा, ये शख्स कैसे बातें कर रहा है। तो बहरहाल हो सकता है कि चूंकि मैं शायद इसीलिए चुप कराने के लिए कहा हो कि अच्छा ये जगह जगह जाके पीटीआई के लोगों को चुप कराती, तो मैं घर में बिठा के इसको चुप करा लूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन बार बार देखें, बात यह है कि ये जितने भी लोग हैं, इनके हमने जो ट्रेलर्स थे फिल्म के पहले देखे हुए थे, लेकिन इनको इसी वजह से सिलेक्ट किया गया है, इसी वजह से इनको रखा जाता है। और ये सबके सामने एक वाज़ेह हकीकत है कि इनकी क्या वैल्यू है और उनका क्या मकसद है। ना ये पाकिस्तानी अकदार है, ना ये कुछ शाइस्ता हरकत है। आप सोच सकते हैं कि खुर्रम दस्तगीर खान या कोई यंग लड़का भी पीएमएलएन का ऐसी हरकत करे, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसी कोई हरकत करे, वो भी मिनिस्टर लेवल का शख्स।
तो बस ये इसी किस्म के लोग हैं, यही इनका लेवल है और ये पाकिस्तान को यही लेवल सिखा रहे हैं। अफसोस की बात ये कि ये एक रिवाज सेट कर रहे हैं और हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इनको देख रहे हैं और ऐसे बनते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई शक नहीं है। ये नौजवान नस्ल तो खैर जो कानों को हाथ लगा रहे हैं, जैसे नौजवान डॉक्टर जो हैं वो जो हाथ लगा रहे हैं, हम अगले वीक उन डॉक्टरों के साथ प्रोग्राम करेंगे जिनके साथ लाहौर में जो हाल हुआ है, बेचारे अभी तक अस्पताल में है। अच्छा जी, ये